नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही यानी जो आपके साथ। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर निकाला है जिसमें रजिस्ट्रेशन बोनाफाइड के लिए जितने भी माइग्रेंट्स हैं या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो नई डेट आई है वो 15 मई 2024 है। हाल ही में ऑर्डर निकाला गया है जिसकी ऑर्डर की कॉपी इस समय हमारे पास है और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दे दी गई है। और किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आपको बता दूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी बारी ऑर्डर जो है वो निकाला गया। पहले इससे अगर बात की जाए, ये ऑर्डर जो है वो इशू किया गया था 16 मई 2020 को। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हाल ही में इसके बारे में एक ऑर्डर निकाला है जिसमें कहा है कि रजिस्ट्रेशन जो बोनाफाइड माइग्रेंट्स या डिस्प्लेस पर्सन की है और उनको डोमिसाइल अपना सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है। अब जो नई डेडलाइन है वो 15 मई 2024 है, यानी कि एक और साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इस ऑर्डर में उन्होंने ये मेंशन किया और कहा कि जो वैलिडिटी है गवर्नमेंट ऑर्डर जिससे पहले निकाला गया था 16 मई 2020 को, जिसे फर्दर फिर और एक्सटेंड किया गया और फिर एक ऑर्डर निकाला गया जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर निकाला गया है। और जो नई डेडलाइन आई वो 22 जून 2021 थी। उसके बाद उसे फिर एक्सटेंड किया गया। तो आप देख सकते हैं 3-4 बार ऑलरेडी ये एक्सटेंड जो है वो हो गया है। और जो नई डेडलाइन आई DMRRR के तहत वो जून 10, 2022 थी। अब उसको फिर से एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन यानी कि DMRRR के द्वारा उसको तहत में रखते हुए ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट ने फिर से इस ऑर्डर को एक्सटेंड किया है। इसकी जो डेडलाइन है उसे एक्सटेंड किया है। पहले इसका जो 16 मई 2020 को ऑर्डर निकाला गया था, देन इवेंचुअली जून 22, 2021 एक साल का टाइम पीरियड फिर दिया गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए फिर से अब ये ऑर्डर जो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू किया है। DMRRR डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू किया है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट जम्मू कश्मीर को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है, ताकि जो रजिस्ट्रेशन है डिस्प्लेस पर्सन्स की, कश्मीरी माइग्रेंट्स के अलावा जितने भी हैं उनकी भी, ताकि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए जाएं। तो उसके ऊपर भी काम जो है वो लगातार चल रहा है। यानी कि जितने भी लोग जिनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अभी तक नहीं बने हैं, स्पेशली वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, डिस्प्लेस पर्सन हैं या माइग्रेंट्स हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हाल ही में अब इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव रखा गया उस सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ये अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक जो ऑर्डर उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया कि क्या पर्पस रहा इस ऑर्डर का। उन्होंने पॉइंट आउट इसमें ये किया कि सेक्शन 33A(1)(b) जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 जो कि अमेंड किया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 के रूप में, उसमें मेंशन किया गया है। उसके सेक्शन के बारे में भी बताया कि कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है माइग्रेंट के रूप में रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स के द्वारा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, वो एलिजिबल होगा कि वो डोमिसाइल के रूप में ट्रीट किया जाए, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाए। इस एक्ट के सेक्शन के तहत मेंशन किया गया था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने ये ऑर्डर निकाला और कहा कि जितने भी बोनाफाइड पर्सन्स हैं, डिस्प्लेस पर्सन्स हैं या माइग्रेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है अभी तक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर में, अब उनके लिए और टाइम पीरियड जो है वो देखने को मिलेगा। एक और साल का टाइम पीरियड और दे दिया है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर करें और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाए। ये ऑर्डर जो है वो हाल ही में निकाला गया है। इसकी कॉपी इस समय हमारे पास है। इस ऑर्डर के मुताबिक जो बोनाफाइड माइग्रेंट्स या बोनाफाइड डिस्प्लेस पर्सन्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके अप्लाई करें और अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि फर्दर उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाया जो है दिया जा सके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उस सबको भी फुलफिल करें। जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे उसमें क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बता दूँ। ये भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो उसमें आपको लेके जाना होगा परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की एक कॉपी लेके जानी होगी अपने एप्लीकेंट की या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू की गई होगी जम्मू कश्मीर में। इलेक्टोरल रोल फॉर द ईयर 1951 की एक कॉपी आपको लेके जानी होगी जिसमें एप्लीकेंट या उनके पेरेंट्स का नेम या ग्रैंड पेरेंट्स का नेम जो है वो मेंशन किया होगा। साथ ही साथ इलेक्टोरल रोल फॉर द ईयर 1988 जिसमें एप्लीकेंट, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नेम प्रोवाइडेड कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है इन केसेस में इंक्लूड
इंक्लूड किए गए हैं, बोथ मेल एंड फीमेल केसेस, दोनों केसेस को जो है इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे किसी आप ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं या फुल्ली और पार्शली ओन्ड गवर्नमेंट बॉडी में काम कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर माइग्रेशन ऑन November 1, 1989, ये इसमें मेंशन किया गया है। ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना होगा। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, पोजेस करते हैं जम्मू कश्मीर में ऑन और आफ्टर May 14, 1944, तो उसकी भी एक कॉपी आपको लेके जानी होगी। रजिस्ट्रेशन एज माइग्रेट और अ डिस्प्लेस पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट, ये भी आपको एक कॉपी लेके जानी होगी। साथ ही साथ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास जो आपको एलिजिबल शो करेगा कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है आपको मिल जाए, या आपके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है 6 अगस्त 2019 से पहले का, वो भी आपको कॉपीज लेके जानी होगी। तो ये पूरी लिस्ट जारी की गई है, आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे। गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर में ये भी स्पेसिफाई किया है कि जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट जम्मू एंड कश्मीर के साथ, रिलीफ या नॉन रिलीफ पर्पस के लिए उनको फिर से अपने आप को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है। वो किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आपको जो लिस्ट मैंने मेंशन करी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, साथ ही साथ उनकी जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल में हो या जो भी मेंशन किया गया है उस लिस्ट में, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल रोल, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, उस सब में अगर है तो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए जो कहा गया है, जो अब ये एक्सटेंड किया गया है 1 साल का टाइम पीरियड, उसी के लिए ओपन रहेगा जब से ऑर्डर इशू किया गया है। May 16, 2020 को ये कहा गया था, हालांकि उसके बाद इसे 3 से 4 बार, 3 बार स्पेसिफिकली जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल जितने भी लोग जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है कंपिटेंट अथॉरिटी के साथ, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। टाइम पीरियड और बढ़ गया है और मैं आपको बता दूं इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो नई डेट है वो 15 मई 2024 है।